चलो। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। विकास, मुझे तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देनी है। एक काम करो, ये लो। धन्यवाद साहब, हमको पैसा की सख्त ज़रूरत भी थी और घर में राशन वासन लाना है और मम्मी की दवाई भी लानी है। हाँ ठीक है। और एक बात सुनो, मैं भी जा रहा हूँ तो मेरे पीछे ऑफिस का ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ ऑफिस में कितने बजे तक रहते हो? हम यहाँ 7 बजे तक रुके रहते हैं। हाँ ठीक है। और एक बात सुनो, जब तक मैं आज ऑफिस नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम रुके रहना, क्योंकि आज हो सकता है मुझे थोड़ा लेट हो जाए। जी साहब, आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम यहीं रहना। ठीक साहब, ठीक। चलो अच्छा हुआ। क्या जरूरत थी उसे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने की? वो वापस भी नहीं देगा। आपको पता नहीं ऐसे लोग कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, पैसा देगा भी नहीं वापस। टेंशन मत लो। और पता है तुम्हें, मैं इसका एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता हूँ। किस बात का लॉयल्टी टेस्ट? अरे मुझे यही देखना है ये बंदा ईमानदार है या नहीं है। वो देख के क्या करोगे? अरे नहीं देगा वो पैसे। अरे ठीक है ना, और वैसे भी हमारे यहाँ काम करता है तो मैं सोच रहा हूँ एक लॉयल्टी टेस्ट ले ही लिया जाए। अरे इतने पैसे मुझे ही दे देते, किस बात का आप उसका लॉयल्टी टेस्ट दे रहे हो? अरे हमारे घर में कोई काम करता है, उस इंसान को देख परख के रखना चाहिए ना। और देखो बेचारा कितना परेशान है, देखो। साहब ने हमको हमारी तनख्वाह भी दे दी, अब घर से इसका काम भी हो जाएगा। इसमें क्या करिए, गिन ली का पैसा? नहीं गिन के क्या करो साहब, दिन है तो पूरे ही होंगे, रख लेता। लेकिन आज कुछ पैसे ज्यादा भी लग रहे हैं, पता नहीं काहे। जब सैलरी आ जाती है तो ज्यादा ही लगते हैं। 1 2 3 15 12 तो 20,000 रुपए हैं। तो गलती हो गई होगी मेरे से। 1 2 3 4 5 7 फिर 20,000 रुपए देने नहीं वाला वो पैसे वापस। देखो तो अभी वो गिन रहा है, कितना परेशान है ये तो देखो तुम। ये क्या मसला है? साहब 5,000 ज्यादा काहे दे दिए हैं? हमको लग रहा साहब से कोई गलती हो गई है। अरे साहब कहा जाने, जल्द गलती हो गई होगी, अब रख लेता हूँ। कहीं साहब हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। एक काम करता हूँ, साहब को वापस कर देता हूँ। अरे नहीं साहब, इतनी जल्दबाजी में थे, भूल गए होंगे। अब उससे हमारे घर का राशन भी आ जाएगा और मम्मी की दवा भी ले आऊंगा और सारे खर्चे भी निपट जाएंगे इसमें। और रूम का किराया भी देना है। वो साला अलग चिल्ला रहा था कि रूम का खर्चा दो, खर्चा दो। एक काम करते हैं यार, क्या करूं, मेरे को दिमाग ही में नहीं काम कर रहा है। साहब को ना बताऊं तो दिक्कत है, बताऊं तो दिक्कत है। पैसे का करूं क्या? बड़े वाले भैया से पूछ ले क्या, एक बार कॉल करके। यही करता हूँ, साहब भैया ही कुछ बता दें। ये फोन किसको कर रहा है? पता नहीं किसी को कर रहा है, बेचारा इतना परेशान है। 5,000 रुपए इनके लिए कोई कम कीमत नहीं होती है। अब किसी को फोन कर रहा है, देखो क्या करता है। इस एरिया का काम हो जाए, थोड़ा पैसा मिल जाएगा। फोन? अरे यार इसका फोन है, उठाऊं कि ना उठाऊं? कहीं पैसे मांगने के लिए दोबारा तो फोन नहीं कर रहा? हाँ दोबारा शायद हो सकता है पैसे दे रहा हो। हाँ उठा ले। हेलो हेलो, हाँ भैया, अरे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे वो मालिक साहब हमको आज सैलरी दिए हैं। हाँ, और उसमें 5,000 रुपये ज़्यादा हैं। अच्छा 5,000 रुपये ज़्यादा दिए तुम्हें? हाँ 5,000 रुपये। अरे तो एक काम करो ना, तो तुम्हारा जो पैसा बकाया था पहले का 5,000 रुपये, वो मेरे को दे दो। का नहीं, आपका नहीं, आपके लिए नहीं है। अरे वो साहब का लगा गलती से दे दी इन्हें। जी सुनो ना, सुनो। हाँ आपका देख लेना, ये जिसे फोन कर रहा है ना, वो 5,000 रुपए उसी को दे देगा और आपको बताएगा कि आपने 15,000 ही रुपए दिए थे। ये लोग कैसे होते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और एक तो आप पता नहीं कुछ भी करते रहते हो और आप मुझसे पूछते भी नहीं हो करने से पहले। अरे देखो क्या पूछना, और अभी आया नहीं है वो, आने तो दो, दिखते हैं क्या होता है। बेचारा तुम इसके चेहरे को देखो ना, कितना परेशान लग रहा है। अरे कोई परेशान नहीं है, आप नहीं जानते कि गरीब कैसे होते हैं। ठीक है यार, देखते हैं क्या होगा। अच्छा ठीक है, सुनो तुम बहस मत करो, मैं तुम्हारे पास आया तब बात करता हूँ तुमसे। आ रहे हो आप? अच्छा ठीक है, आओ। हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह, तो मैंने इसको जब से 5,000 रुपये दिए ना, 1 रुपये नहीं वापस कर रहा देने के लिए। तो मेरी बुआ का लड़का ना होता ना दूर का, तो उसको बताता फिर मैं कौन है ये, इससे अच्छी तरीके से पैसा निकलवा लेता। 2 ढाई महीने हो गए, अभी तक पैसा नहीं दिया इसने।
एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से जाता हूँ, नहीं तो ये साला किसों को भी पैसे दे देगा उठा के। हाँ चलो आने तो भैया को, फिर बताते हैं क्या करना है इस पैसों का। अब भैया आ जाए खाली बड़े हमारे, बस अभी सब हल हो जाएगा। हाँ विकास। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, जो तुमने मुझे फोन पे बताया है वो क्या हकीकत है? हाँ भैया, आप मानियो ना, ये देखो अब 5,000 रुपया पूरे ज्यादा मिले हमका। हाँ तो इतना इतना सोचता क्या है, जब 5,000 दे दिए तो रख ले। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है पैसा करी का। एक काम करते ना, हम साहब शाम को आएंगे और उनको पैसा हम ये वापस कर देंगे। काहे वापस करोगे साहब को पैसा? वो तुमको दिए हैं, रख लो। हो सकता है कि तुम थोड़ा देख सुन के तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी हो कुछ करके और तुमको बताया ना हो, तो जब 5,000 रुपये दिए तो रख लो। और वैसे भी तुमको तो याद ही होगा, तुमने मुझसे एक बार 5,000 रुपये लिए थे। हाँ भैया याद तो है, लेकिन वो पैसा हम बाद का आपका चुका देबे, ठीक है, अभी ना देबे हम। और बात रही सैलरी की, तो सैलरी अगर बढ़ौती हमार तो हमको बतौती कि 5,000 रुपये तुमको ज़्यादा दिए रहे हैं, इस बार तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, और हमको बताया भी तो नहीं है। नहीं ये बात गलत है, पैसे हम नहीं। तुम्हारे बड़े साहब हैं वो, उनके पास इतने लोग तो काम करने वाले हैं ही हैं। हो सकता हो ध्यान न दिया, और 5,000 रुपये अगर दे दिया है तो उसको रखो। और एक बात बताओ, तुमने मुझसे 5,000 रुपये कब लिए थे? हाँ 2-3 महीना हो चुका है। अगर ब्याज लगाता ना तो अच्छा खासा पैसा आ जाता, लेकिन तुम मेरे दूर के भाई पड़ते तो तुमसे मांगता नहीं। और जब आज तुमको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, लाओ मेरे को यार। नहीं 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 भैया, ये पैसा हम नहीं देबे। हमका अगली तनख्वाह मिली ना, हम उमा से तुमका दे देबे। हाँ यार तुम बहुत ढीठ आदमी हो, तुमको मैं समझा रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। और आज के टाइम पे ना, ये तुम ईमानदारी का जो ढोल पीट रहे हो ना, किसी काम नहीं आता है। तुम्हारे मालिक जो तुमको रखे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए रखे हुए हैं, कोई उसके लिए नहीं रखे हुए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा मालिक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है। तुम नहीं जानते हो हमारे मालिक के यहाँ, जिस दिन जान जाओगे ना तुम भी तारीफ करोगे। नहीं नहीं तुम जाओ, हम तुमको अगले महीने दे देंगे। हाँ जाओ। सुनो देखो, मेरा दिमाग ना खराब करो। तो तुमसे एक बात बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपये जब तुमको ज्यादा मिला है तो दे दो। और इतना सोच समझ कह रहा है भाई, तेरा मालिक जो ना करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुका है, उसके लिए 5,000 एकदम चींटी के बराबर है। अरे ये तो शायद इसका भाई है ना? है तो उसका भाई। अब देख लेना, ये आधे पैसे उसे देगा या सारे पैसे उसे दे देगा और आपको बोलेगा कि 15,000 ही दिए हैं। और आप बेमतलब पे इन लोग पे भरोसा कर लेते हो, सुनते नहीं हो बात। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? अभी तक उसने पैसे दिए नहीं है, कुछ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे होंगे? यही बात कर रहे होंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे। आप भी ना बेमतलब के लोगों पे भरोसा कर लेते हो। ये गरीब ऐसे ही होते हैं। इतने पैसे आप मुझे दे देते ना, मैं तो कुछ अच्छा यूज़ कर लेती उस चीज़ का। बड़ा अच्छा यूज़ कर लेती। अरे 5,000 रुपये तो हैं, 5,000 में क्या हो जाता है? पहले ही आप बहुत पैसों का नुकसान करा चुके हैं और अभी 5,000 रुपये भी गए। अरे 5,000 रुपये में ना, इससे तुम डबल अपने मेकअप पे खर्चा करती हो, तो तुम इतना मत सोचो। अभी देखो, अब आप मेरे मेकअप को लेके ताना मारेंगे? अरे मेकअप सब कुछ तुम्हारा है, तुम इस बात को सीरियसली मत लो। देखो 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 पैसे दे रहा है कि नहीं। हाँ दे दो यार, खत्म करो मैटर, और तुम्हारा भी ब्याज अच्छा रहेगा। और नहीं। मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे आज पैसा दे दोगे तो आगे चल के अगर तुमको जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको और दे दूंगा। नहीं नहीं आज बात रही जरूरत की, तो हमारे मालिक दे देंगे हमको। और मानते हैं मालिक के पास करोड़ों अरबों है, लेकिन नहीं नहीं हमारे लिए 5,000 बहुत ही होता है। हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और तुम जाओ, हम कर लेंगे। समझ में आ ही रहा हाँ। था कि तुम जो ईमानदारी का वो चूरन चाट चुके हो, अब वो तुम उसी में रखो और यहाँ बैठो। लेकिन याद रखना, अगले महीने मुझे मेरा 5,000 रुपये चाहिए। हाँ जाओ तुम, हम दे देंगे। जाओ। चल ठीक, अभी भी समझा रहा हूँ, पैसे दे दे मेरे को। नहीं दे, हम नहीं देंगे। जाओ तुम जाओ। साला 5,000 रुपये जब मालिक ज्यादा दे के गए हैं तो मेरे को मेरा पैसा वापस कर दे। लेकिन नहीं, इसको ईमानदारी का चूरन चाटना है। चाट बेटा चाट। और वैसे भी ये मेरा सगा भाई तो है नहीं, दूर का भाई है। अगर इसने अगले महीने मुझे पैसा नहीं दिया ना, तो फिर इसको मैं भी बता दूं कि पैसा निकालते कैसे। अरे देखो पैसे नहीं दिए भाई, उसका देखो जा रहा है, वो देखो वो गया भाई, तो गया। नहीं दिए तो किसी और को दे देगा। दिखते हैं ना। बहुत आए हैं, इनसे हम अच्छी सलाह ले आए रहन, लेकिन ये तो हमका कुछ गलत बताए गए हैं। पैसा दे दो, काहे दे दी? हम अपने मालिक के ईमानदार हैं, हम नहीं देंगे। साहब आ जाए खाली शाम को। मैनेजर साहब। हाँ विकास बोलो। आपसे जरा कुछ काम था हमको। मेरे से क्या काम होगा तुम्हें? अरे हम बड़ी दुविधा में आज फंस गए हैं। दुविधा में? अरे आज तो 1 तारीख है यार, सब एम्प्लॉय घूम टहल रहे हैं, खा पी रहे हैं, तुम दुविधा में? आज सैलरी मिली है ना तुम्हारी? हाँ सैलरी तो मिल गई है,
लेकिन सैलरी मिली है इसीलिए तो दुविधा में हो गए हन। अरे दरअसल बात यह है कि वो जो साहब हैं हमारे, वो 5,000 रुपये हमको ज़्यादा दे दिए। 5,000 ज्यादा मिल गया तो तेरे को खुश होना चाहिए। वैसे भी सर के पास तो इतना पैसा, इतनी गाड़ियां हैं, अब 5,000 तेरे को मिल गया, जाके कुछ खा पी एंजॉय कर। नहीं साहब, ये हमारे साहब का पैसा है, हम इसको ईमानदारी से लौटा देंगे। शाम को जैसे ही आएंगे साहब ये हम दे देंगे। अरे तू पागल वागल है क्या? एक बात बता, अगर उनने तेरे को 5,000 ज्यादा दिया होगा तो उन्हें पता नहीं होगा? भाई उनने जानबूझ के तेरे को दिया है 5,000 रुपये ज्यादा। तू जाके मौज मस्ती कर और फालतू दुविधा मत कर। अच्छा तू एक काम कर, उसमें से मुझे 2,000 रुपये मुझे दे दे, ताकि मैं उनको बता सकूं कि 15,000 ही दिए हैं। अगर तू आगे चल के भी फंसता है तो मैं तेरे को बचा लूंगा। नहीं साहब, हम ये साहब का पैसा है और हम पूरी ईमानदारी से साथ काम करते हैं साहब के यहाँ। और नहीं हम ये साहब को दे देंगे। अरे यार तो एक बात बता, उनका खास मैं हूँ ना कि तू है? मैं हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि सर आपने इनको 15,000 दिए तो सर मान जाएंगे, और ऐसे अगर उन्हें पता चला तूने। ये अपना मैनेजर है ना? है तो मैनेजर ही। इससे क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा होगा? इससे भी आधे आधे पैसे कर लेंगे ये लोग। अरे नहीं ना, देखो पैसे दिखा तो रहा है उसको। जो बता रही हूँ ना वही होगा, नहीं और अब बेवकूफ बन जाओगे। तूने 20,000 रुपये ले लिए हैं और बताया भी नहीं है तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। तू एक काम करना, इन पैसों में से मुझे 3,000 रुपये दे दे और अपना मौज मस्ती में बैठ, और 2,000 रुपये का खाना पीना खा ले जाके। नहीं साहब, हम साहब शाम को आएंगे, हम ये पैसे दे देंगे। आप जाइए आप अपना काम करिए। साले तुम अब फंसेगा, तू बहुत बुरा फंसेगा। तेरे को मैं फंसाऊंगा, देखना। हाँ आप जाओ। उनका है दे दे, इनका दे दे, ये रख ले। नहीं हम ये साहब आएंगे शाम को, हम उनको पैसे दे देंगे। हम साहब के यहाँ ईमानदारी से पूरी काम करते हैं। नहीं दिए उसे पैसे, दिखा नहीं दिए। और वो बेचारा कितना परेशान है। लेकिन मैनेजर से उसने क्या कहा है? काम करो, हम लोग ऑफिस में चलते हैं, फिर सारी बात उससे करेंगे। क्या कहती हो? चलिए आओ। एक काम करिए, आप उस मैनेजर को बुलाइए और उससे पूछिए कि वो क्या बोल रहा था। अरे मैनेजर को क्यों बुलाना है यार? और वैसे भी हमें सिक्योरिटी गार्ड का लॉयल्टी टेस्ट लिया है तो उसी को बुलाना चाहिए। पूछते हैं भाई वो मैनेजर आके उससे क्या कह रहा था। बुलाइए उसे, पूछिए कॉल करके। हेलो विकास, एक काम करो, तुम अंदर आओ। हाँ वेटिंग एरिया में आओ, वही हैं। अभी आ रहा है, पूछते हैं कैसे क्या हुआ है। पता चल ही जाएगा सब, देख लेना आप। और साहब बिल्कुल अंदर आ जाएं। हाँ बिल्कुल आओ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते साहब। बैठो। अरे विकास क्या हुआ? तुम बड़ा परेशान दिखाई दे रहे हो, ऐसे तो बड़ा चहकते रहते हो। साहब आपकी बात सही है, जब हमारे पास पैसा नहीं था तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब जब आ गया है तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दरअसल बात ये साहब, वो जब आप सुबह हमको तनख्वाह दे गए थे ना, तो उसमें से ये 5,000 रुपये ज़्यादा थे, ये आप रख लीजिए। ये ना डर गया है। नहीं मैम साहब, हम डरे नहीं है, ये साहब ज़्यादा दे गए थे तो वही हम वापस करने आए थे। तुम डर गए हो, अगर इतना ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं वापस करे? मैम साहब आप सुबह जल्दी में चली गई थी तो हम कहाँ से वापस करते, और आपने कहा था कि हम शाम को आएंगे तो हम आ गए। मैम साहब तुम बता देते पहले कि तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे मैम, इसीलिए नहीं बताया। डिस्टर्ब की क्या बात है इसमें? अरे चलो कोई बात नहीं, अभी तो इसने बता दिया है ना। अभी बता के क्या? ये डर क्या? ऐसे पता है ना पूरे में सीसीटीवी कैमरा है, ये पकड़ा जाएगा। अरे नहीं मैम साहब, दरअसल ये बात यहाँ है, वो मैनेजर साहब जो हैं वो भी हमको भड़का रहे थे कि हम इसमें से 2,500 हमको दे दो, आधे पैसे दे दो, हम तुमको नहीं बताएंगे। क्या वो समय जब मैनेजर तुमसे मिलने के लिए आया था तो तुमसे क्या कहता, 2,500 तुम उसे दे दो? हाँ साहब, वो तो हमसे कह रहा था कि ये सारे पैसे हमको दे दो और हम ये बात किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। ये पकड़ा ना जाए ना, इसलिए झूठ बोल रहा है। ये सुना तो हमने भी था ना। और ठीक है, आगे। फिर वो साहब, वो हमारे भाई है ना जो बड़े वाले, वो भी आए थे। हमने सोचा इनसे सलाह ले लेते हैं, और उनसे सलाह ली तो वो भी कह रहे थे कि हमारा उधार पड़ा है, हमारा कर्जा पड़ा है, वो चुका दो हमारा। हमने कहा नहीं, हम वो अगले महीने चुका देंगे, ये पैसे आप रख लीजिए, ये आप ही के हैं मैम साहब, वो हम पैसे नहीं चुरा सकते मैम साहब। नहीं चलो ठीक है, हम तुम्हारी सारी बात मानते हैं। कोई ठीक है नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ आप इस पे भरोसा मत करिए। अरे नहीं मैम साहब, ये हमको गरीब रखना। का कोई भरोसा नहीं होता। अरे नहीं मैम साहब, अगर रखते हम तो ये रख लेते, आपको ना ही बताते, लेकिन हम आते ही आते आपको पहले ही पैसे दे दिए मैम साहब। पहले क्यों नहीं दिए? मैम साहब आप अभी फ़ोन करके बुलाई हैं तभी आए हैं मैम साहब, और हमारे फ़ोन तो थोड़ा ख़राब हो गया था, तभी नहीं किए थे, आप लोग ऊपर बैठे थे।
चलो कोई बात नहीं है, इतना मत सोचो। देखो मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, अगर ये 5,000 रुपये तुम्हारे पास ज़्यादा आ गए थे तो इतना सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी। ये पैसे तुम्हें अपने पास रख लेने चाहिए थे। अरे नहीं साहब, आपके सालों से हम ईमानदारी से काम कर रहे थे, और अगर 5,000 रुपये के लिए बेईमानी कर लेते तो हम क्या ही इसमें बचा लेते, क्या ही बना लेते। लेकिन नहीं, हम आपके साथ ईमानदारी का काम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम ये 5,000 रुपये उसमें रख लेते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि भाई मैंने तुम्हें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, और तुम भी मुझे नहीं बताते, तो इससे तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाता। और वो जो तुम बता रहे हो तुम्हारा भाई 5,000 रुपये मांग रहा था। हाँ, उधार पड़े थे साहब। हाँ हाँ, तुमने उसे क्यों नहीं दिया? उसे दे देते। नहीं मेम साहब, उसको तो हम अगले महीने भी दे देंगे, लेकिन ये तो 5,000 लेके हम कहाँ क्या कर लेते इसमें मेम साहब, उसको दे ही पाते। और कौन देख रहा था कि तुम्हारे पास ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं? भगवान देख रहा था साहब, अगर वो बहुत गलत करता है, 5,000 रुपये ले लेते आपके तो हम क्या बना लेते। अरे कुछ गलत नहीं होता है। देखो सिर्फ 5,000 रुपये की बात है, 5,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हम कोई कीमत पे भी ये पैसा आपका नहीं लेना चाहते थे, हमको हमारे पैसे में संतुष्टि है। एक काम करिए, आप इसे ये पैसे दे दीजिए। देखा इसी। नहीं साहब, ये आप ही के पैसे, ये आप रख लीजिए। ठीक है ठीक है। रख लो ये पैसे। हाँ ये मुझे माफ करो, मुझे लगा कि तुम ईमानदार नहीं हो, अरे गरीब हो, इसलिए नहीं मैंने तुम्हें शक करा। देखो, ये जो 5,000 रुपये मैंने तुम्हें ज़्यादा दिए थे, वो मैंने जानबूझ के तुम्हें दिए थे। जानबूझ के कहा दिए थे ज़्यादा? अरे वो मैं तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। लॉयल्टी टेस्ट? ये अरे मतलब तुम्हारी ईमानदारी को परखना चाहता था। अच्छा, हमारी परीक्षा ले रहे थे। हाँ परीक्षा ले रहा था। देखो बात क्या हुआ कि हम दोनों बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, थोड़ा नैनीताल मनाली घूम के आते हैं। तो हमने यही सोचा कि लाओ भाई चलते हैं, और हमारे घर पे हम तुम्हें रख देंगे कि तुम हमारे घर की हिफाजत करोगे। हमारे पीछे तो हमारा घर खाली है। हाँ क्या पता तो उसी कुछ ले जाओ, क्या करो, क्या भरोसा तुम्हारा? नहीं मैम साहब, हमारे होते कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता तो है। पहले बात तो सुनो। तो उसी बात पे इसने कहा कि कैसे तुम किसी पे भरोसा कर सकती हो। तो मैंने इसे समझाया कि चलो एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लेके देख लेते हैं। तो इसीलिए मैंने तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट लिया, और तुम उस पर 100 में से 100 अंक तुमको देता हूँ, तुम पास हुए। और अब सुनो, ये पैसे तुम अपने पास रखो, और तुम्हारी जो तनख्वाह है आज से 20,000 रुपए है ना? आज से हमारी बिल्कुल। तनख्वाह 20,000 रुपये हो गई है। हाँ। धन्यवाद साहब, आपका ये एहसान हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। एहसान। तुम उसके हकदार हो। धन्यवाद मैम साहब, हम तो कभी सोचे नहीं सकते कि 5,000 रुपये हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी एकदम से। चलो कोई बात नहीं, अब तुम निश्चिंत होके जाओ, ठीक है? अब हम बाहर जाएंगे तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है साहब। हाँ। धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद साहब। हाँ। देखा ये जी कितना ईमानदार था, और जब तुमने इसके 5,000 रुपए पढ़ाए तो तुम्हें इसकी चेहरे की खुशी नोटिस की? देख रही थी मैं, और एक वो मैनेजर, इतने पैसे कमाने के बाद भी। और तुमने क्या कहा था कि भाई मैनेजर ईमानदार होगा, उसका लॉयल्टी टेस्ट लिया, वो तो बेईमान निकला ना। और देखो गरीब, तुम्हारी जो ये सोच थी कि हर जो गरीब इंसान होता है वो बेईमान होता है, आज तुम्हें वो दूर हो गई। और हर अमीर ईमानदार हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलो कम से कम हम संतुष्ट रहेंगे कि हमारे पीठ के पीछे कोई हमारा घर सुरक्षित रहेगा। एक ईमानदार आदमी सब देख रेख करेगा। चलो चले हम लोग शॉपिंग करके आते हैं।